दोस्तों, आइए शुरू करते हैं जीके की आज की सीरीज़ में चुनाव आयोग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी, इसलिए इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सवालों को। हमारा पहला सवाल है कि जो चुनाव आयोग होता है उसको चलाने के लिए दो समिति है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति। तो उसका जो संबंध है वो किससे है? आपके सामने विकल्प दिए जा रहे हैं। आपके विकल्प हैं चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए, या आपराधिक तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध के लिए, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, यानी राज्य जो चुनाव करवाती है उसके लिए उसको फाइनेंशियल मदद करने के लिए, या चुनाव जब होता है तो उसमें काला धन यानी भ्रष्टाचार से रिलेटेड पैसों को हेर फेर करने के लिए, यानी उसके प्रभाव पर रोक लगाने के लिए, जो पैसा हेर फेर होता है उसको रोकथाम के लिए, या वित्तीय सहायता के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए कि जो राज्यों द्वारा चुनाव करवाने हैं, या चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए। तो दोस्तों, जो इसमें आपका सही जवाब होगा, ये दोनों समितियां जो हैं वो ऑप्शन ए यानी चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए इनका संबंध है। इन दोनों समिति का जो काम है वो है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार करना। देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है दिसंबर 1999। यहाँ दोस्तों दिसंबर 1999 में एक कानून निर्मित किया गया। कौन सा कानून? एक नागरिक के जो वयस्क होने की कानूनी आयु है, यानी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से उसकी जो आयु है वो कितनी है, इसका कानून कब निर्मित किया गया? दिसंबर 1999। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न में ही आपका आंसर तैयार हो रहा है कि ये कानून कब बनाया गया? दिसंबर 1999। अब इस प्रश्न के विकल्प को देखते हैं। इन प्रश्नों का जो विकल्प है वो है 19 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 18 वर्ष। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते होंगे और बखूबी पता भी होगा शायद आप लोगों को। तो आंसर आप फटाफट बताइए दोस्तों। जी हाँ, आपका सही जवाब जो होगा वो होगा 18 वर्ष। दिसंबर 1999 जो कानून निर्मित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर वयस्क होता है कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से तो 18 वर्ष का होता है। इसी क्रम में हमारा आज का अगला प्रश्न जो है वो है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन आपको बताना है और आपके सामने विकल्प दिए जा रहे हैं। विकल्प हैं जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनाव, यानी कि जनता खुद फैसला करे कि कौन सा प्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा, या अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनाव, निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनाव, यानी कि निर्वाचन मंडल तय करे कि कौन सा प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक पारदर्शिता बेस पे होता है, वो होता है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनाव, यानी जनता चुने। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनाव। दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हमारी ये प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे और आपकी तैयारी में सहायक भी होंगे। इसी क्रम में देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा उपचुनाव कराया जाता है। आपके ऑप्शंस है 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद या कभी भी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं उपचुनाव के बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जो हमारा एमपी है या एमएलए है किसी रेयर केस में उसकी डेथ हो जाए, या वहाँ की जनता एक पर्चा दाखिला कर दे कि हाँ हमें ये सांसद या हमारे यहाँ के विधायक समझ नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो कोई भी कंडीशन होने का मतलब उसका कोई समय निर्धारित नहीं होना है। तो आपका आंसर गेस हो गया होगा कि आपका जो सही जवाब होगा वो होगा कभी भी। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की निर्वाचन पद्धति है, यानी निर्वाचन चुनाव की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, वो कौन से सिस्टम के अनुरूप है, यानी किस देश के निर्वाचन पद्धति से हमारे देश की पद्धति मिलती जुलती है। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। जापान,
ब्रिटेन, अमेरिका या रूस? और आपने शायद आंसर गेस कर लिया होगा, क्योंकि इसमें जो एक देश का नाम है उससे हमारे देश का संविधान भी मिलता जुलता है। वो क्या है? ऑप्शन बी, ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश संविधान की कॉपी है हमारे देश की संविधान। और भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। अनुरूप मतलब समान कह सकते हैं। देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न को। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जो चुनाव आयोग का मुखिया होता है, हेड होता है, उसी को हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। विकल्प आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं: VN राव, M स्वामीनाथन, मनोज पाल या सुकुमार सेन। और इस प्रश्न को गेस करने के लिए दोस्तों हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। समय समाप्त हुआ। आपका सही जवाब होगा सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शंस: मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चुनाव आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? यानी कौन उनकी नियुक्ति करता है? ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन: राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, संसद, पार्लियामेंट और उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको जो इसका उत्तर बताना है कि मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति या पदोन्नति। इसमें एक चीज और आप याद रखिएगी कि पदोन्नति मतलब उनके पद से उनको ऊपर की ओर प्रमोट करना या प्रमोशन देना। तो ये कौन करता है? ये काम होता है राष्ट्रपति का, यानी प्रेसिडेंट मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सार्वजनिक मताधिकार पे। भारत में जो सार्वजनिक मताधिकार है उसके आधार पर चुनाव संपन्न हुआ, यानी सबसे पहले कब चुनाव संपन्न हुआ सार्वजनिक मताधिकार पे? सबसे पहले कितने वर्ष से वोटिंग शुरू हुई थी? 21 वर्ष, 23 वर्ष या 25 वर्ष या 18 वर्ष? इस प्रश्न को दूसरी तरीके से हमने पहले भी आपको बता दिया है। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 18 वर्ष। सबसे पहले जब वोटिंग शुरू हुई थी तभी से इसको 18 वर्ष किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: 1980 ईस्वी, 1989 ईस्वी यानी 1989 में, 1985 यानी 1985 ईस्वी या 1992 1992 ईस्वी में। तो दोस्तों भारत में मतदान यानी वोट डालने की आयु सीमा पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? उसको किया गया 1989 यानी 1989 ईस्वी में। दोस्तों सन जरूर याद रखिएगा, बहुत सारे कंपटीशन में ये सवाल आते हैं चुनाव आयोग से रिलेटेड। देखते हैं अगले प्रश्न को। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं, किसको देते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शंस आपके सामने हैं: प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर या नन ऑफ दीज। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, यानी प्रेसिडेंट को देते हैं। इसी क्रम में देखते हैं आज के अगले और आखिरी सवाल को। परिसीमन आयोग। दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मुद्दे में परिसीमन आयोग चर्चित में रहा है, चर्चा में रहा है। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सी जानकारी हासिल भी की होंगी। तो इनका जो अध्यक्ष वो कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री? आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। और इसी के साथ चुनाव आयोग से रिलेटेड हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हमारे टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और जॉब हासिल करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, इससे आपका प्यार और आभार हम तक पहुंचेगा। धन्यवाद।